Hi students, today I am going to start your new reader chapter, chapter 7, page number 71. Everyone, open your reader book, page number 71. This is a new chapter, Giggles the Litter Bug. Giggles the litter bug. Giggles, देखिए पिक्चर में, दिस इज अ बॉय. अब सोच लीजिए कोई एक एनिमल है जिसका बॉय है, ये छोटा सा एनिमल बेबी है, एंड दिस इज हिज ममा. ओके, दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है बिकॉज गिगल्स जो है वो पार्क में गए और पार्क उसको इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पार्क ग्रीनी है एंड क्लीन है. बट गिगल्स जो है वो खुद ही एक टॉफी खाए और उसका रैपर इधर उधर फेंक दिए. फिर मम्मा ने उनको बताया कि आप क्यों ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको भी क्लीनलीनेस पसंद है, सो आपको ये लिटर बिन में रखना चाहिए, मतलब जिसमें हम लोग गंदगी फेंकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. गिगल्स द लिटर बग. लिटर बग उसको बोलते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उसी को हम लोग बोलते कि लिटर बग. एंड लिटर बिन मीन्स डस्टबिन जिसको बोला जाता है, उसी को ही उसमें गंदगी हम लोग फेंकते हैं. सो लिटर बिन. नाउ swings, wrapper, these all are new word for you. So swings, wrapper, litter bug, throw, lollipop, garbage, litter bug, surroundings, beautiful, careful. Now read once more. swings, जो झूला है उसको हम लोग बोलते हैं रैपर, जो टॉफी चॉकलेट के ऊपर रैप किया जाता है, कवर अप रहते हैं, उसको रैपर बोलते हैं. लिटर बग, अभी मैम ने बोले थ्रो मतलब फेंकना. लॉलीपॉप गार्बेज गंदगी, लिटर बग जिसमें जो फैलाते हैं गंदगी. सराउंडिंग्स मतलब आपके चारों तरफ जो है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग्स. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर. एंड केयरफुल मतलब आप जो केयर करते हो उसको केयरफुल बोला जाता है. सो रीड एंड रिजॉय मतलब आप पढ़िए आनंद के साथ. ओके, आई लाइक द क्लीन फ्रेश एयर. जो गिगल्स है वो खुद ही बोल रहा है. देखिए ऐसा एरो होता है, इसका मतलब होते हैं कि जिसका डायलॉग है उसके तरफ ये एरो दिखाते हैं. मतलब ये जो बॉय है गिगल्स खुद बोल रहे हैं कि आई लाइक द क्लीन फ्रेश एयर, मतलब हवा जो है वो क्लीन हो, फ्रेश हो, जो मुझे पसंद है. वाओ, दिस इज सच अ क्लीन एंड ग्रीन पार्क. फिर देखिए पार्क है, मम्मा के साथ वो घूमने गए. आप लोग जैसे कभी कभी जाते हो ना पार्क में, ऐसे गिगल भी गए. एंड देन वो बोल रहे वाओ दिस इज सच अ क्लीन एंड ग्रीन पार्क. ये कितना साफ सुथरा एंड हरा हरा पार्क है. देन एंड बेस्ट ऑफ ऑल आई लव द स्विंग्स इन द पार्क. फिर वो खुद बोल रहे कि इसमें सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है स्विंग, जो झूला होते हैं, बच्चे झूला खाते हैं, इसको बोलते हैं स्विंग. इसमें मतलब बैठना और झूलना इसको सबसे पसंद है. तो बोल रहे कि मुझे सबसे ऑल ऑफ देम एंड बेस्ट ऑफ ऑल मतलब इस सब के अंदर आई लव द स्विंग्स इन द पार्क. इन दिस पार्क, इस पार्क में झूला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. गिगल्स, व्हाट्स दैट यू जस्ट डिड. मम्मा ने, देखिए मम्मा की तरफ है ये एरो. सो मम्मा का डायलॉग है, मम्मा बोल रही है गिगल्स व्हाट्स दैट यू जस्ट डिड. आप अभी क्या किए. जैसे कभी कभी मम्मा आपको भी डांट के बोलते हैं ना, अब अभी क्या किए, क्यों ये फैलाए. सो गिगल्स के मम्मा भी उसको बोले कि जस्ट अभी अब क्या किए. नाउ नेक्स्ट पेज.
व्हाट डिड आई डू, मतलब खुद तो जानता है वो क्या किए, तो ऐसे बोला क्या किए, मैंने क्या किए, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। फिर मामा ने देखिए गुस्से में क्या बोल रही है, यू थ्रू द रैपर ऑफ योर लॉलीपॉप ऑन द ग्राउंड, डज इट लुक नाइस देयर। फिर मामा ने बोले अपनी जो अभी लॉलीपॉप खाए उसका रैपर आप ग्राउंड में फेंके हो, क्या ये अच्छा लग रहा है दिखने में ग्राउंड पे जो आप फेंके हो। तो गिगल से मान लिए कि नो, बोले कि नो नहीं मम्मा ऐसे। वेयर शुड यू थ्रो इट, आपको कहाँ फेंकना चाहिए, ऐसे बोले। इन द लिटर बिन, वो खुद ही मान ली कि मम्मा मुझे इधर नहीं फेंकना चाहिए था, लिटर बिन में फेंकना चाहिए। दैट्स गुड, फिर मम्मा ने बोले वेरी गुड, अच्छा है, यही सही है। If all of us start throwing our garbage outside instead of using the litter bin, do you know what would happen? अभी मामा ने उसको बताया कि अगर हम सारे लोग लिटर बिन की जगह में इधर उधर अगर फेंकेंगे गार्बेज को, गंदगी को, कचरे को, तो क्या होगा, कभी सोचा आपने, ऐसे मामा ने उसको बोले। यस मम्मी, द पार्क विल बिकम डर्टी, फिर वो बोले कि हाँ मम्मा, फिर ये पार्क जो इतना क्लीन है, इतना ग्रीनी है, ये नहीं रहेगा, ये गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। यस, इट विल नॉट बी द क्लीन एंड ग्रीन पार्क दैट यू लाइक, आप जैसे पसंद करते हो ना ग्रीन एंड क्लीन पार्क, ये ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसे मम्मा ने उसको समझाए। Now I will, text page, it is the next page. I will always be careful. फिर गिगल ने खुद से बोली कि मम्मा मैं आज के बाद कभी भी इसके बारे में केयरफुल रहूँगा। आई डोंट वांट टू बी अ लिटर बग, मतलब हम अभी बताए ना, लिटर बग मतलब जो गंदगी फैलाते हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं एक लिटर बग बनूं। आई शैल टेल द समथिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल, मैं खुद मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको भी इसके बारे में बताऊंगा, ऐसे करके गिगल ने बताए। नाउ ये पोएम के लिए बोला गया है। गिगल्स अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर गुड फॉर आवर मदर अर्थ, गिगल ये भी समझ गए थे कि प्लांट्स कितना जरूरी है इस अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए। जो मदर इसलिए हम बोले कि सारी दुनिया में जो भी कुछ है, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी इंसान, जो भी एनिमल्स, सब कुछ किसने धारण की, अर्थ ने, है ना, इसलिए अर्थ को हम लोग मदर भी बोलते हैं। सो गिगल को ये पता चल गया कि जो अपना अर्थ है उसके लिए पेड़ पौधे कितना जरूरी है। ही अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जब उधर कुछ पेड़ पौधे रहते तो वो और अच्छा दिखने लगते हैं। डू यू नो हाउ प्लांट्स ग्रो, आप जानते हो प्लांट्स कैसे ग्रो करते, कैसे बड़े होते हैं। लेट अस नो थ्रू द पोएम द लिटिल प्लांट। एक लिटिल प्लांट, देखिए द लिटिल प्लांट एक पोएम है, इसके द्वारा ही हम लोग जानेंगे कि प्लांट कैसे होते हैं, ग्रो होते हैं, और प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए, हम सब के लिए। अर्थ के लिए तो है ही कि अर्थ में जितने इंसान हैं, जितने एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग है, सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी होते हैं, जो हम लोग प्लांट से हम लोग को मिलते हैं। और हम लोग जब सांस से छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, जो कि ना प्लांट्स ले लेते हैं। तो आप बहुत सारे बहुत छोटे हो
आप थोड़ा और बड़े होंगे आपके साइंस चैप्टर में आएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दो जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से हमको मिलते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, सांस से छोड़ते हैं बाहर, उसको कौन ले लेते हैं? वो प्लांट ले लेते हैं। सो प्लांट और हम लोग जो हैं, जो सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं प्लांट के साथ इंसान का। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ओके, नाउ स्टूडेंट, you all are read with your ma'am this little poem. The little plant, छोटा सा पौधा क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ग्रो अप करते हैं, इसके बारे में। In the heart of a seed, seed means होती कोई भी बीज जिसको बोला जाता है। फल के जो सीड होते हैं, छोटा सा बीज होता है जिससे पेड़ उगते हैं, उसको हम लोग सीड बोलते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड मतलब हार्ट में मतलब एकदम अंदर। ब्यूरेड डीप, सो डीप मतलब एकदम उसके अंदर, बहुत अंदर। आ डियर लिटिल प्लांट ले फर्स्ट एस्लीप मतलब उसके बहुत अंदर एक छोटा सा प्लांट रहते हैं। अवेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। सनशाइन बोल के जागो एंड क्रीप टू द लाइट, लाइट में उजाले में आप मतलब बाहर निकल के आ जाओ, उगो। वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की जो ड्रॉप होते हैं, वो भी बोले कि जागो और आप ब्राइटली बाहर निकल आओ। द लिटिल प्लांट हियर्ड मतलब छोटा सा जो पेड़ जो बीज के अंदर, शीट के अंदर है, जगे हुए हैं, उसको सुनाई दिए। एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी मतलब आप बाहर निकल आओ और देखो कि बाहर की दुनिया कितना खूबसूरत है ना। सारे बच्चे आप रीड करिए बहुत अच्छे से, पोएम भी एंड चैप्टर भी। कई बार रीड करने से आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि गिगल्स एंड उनकी मम्मा के कॉन्वर्सेशन जो है, कभी कभी आपके घर में भी मम्मा के साथ आपका ऐसे ही हो जाते हैं कि आप इधर उधर आपके बुक्स कॉपीज फेंक के रखते हो, फिर मम्मा बोलते हैं आप ये क्या किए, आपके बैग में रखिए, टेबल पे रखिए, मम्मा कभी कभी बोलती है ना। सो आपको भी नहीं करना चाहिए। ये लेसन हम लोग किसी से हम लोगों को मिल रहा है कि गिगल जैसे कोई नहीं हम लोग बनेंगे, है ना। अच्छे बच्चे बनना है। जब से आपको पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो उसको अच्छे से रख के एक जगह रख के फिर आपको उधर से उठना है। फैलाना नहीं है, क्लीन रखना है आपके सराउंडिंग को। ओके।